तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोग के आज चैप्टर होने वाला है क्रिया। हालांकि मैंने सोचा कि इसको कल कराऊंगा, लेकिन कल जो है, कल संडे है और कल हम लोगों का यूपीएससी पैड के लिए साइंस होने वाला है। साइंस में कल हम लोग कंप्लीट करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो आया हुआ है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्रिया। देखिए, क्रिया की विस्तृत व्याख्या यहाँ देखिए। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य होने का या कराने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। यह भाषा के वाक्य को गति, गति, काल, कर्ता, कर्म के बीच संबंध, अभिव्यक्ति बताने की मुख्य भूमिका निभाती है क्रिया। क्रिया की परिभाषा। क्रिया ऐसी शब्दावली है जो किसी क्रियाकलाप के होने या कराने की जानकारी देती है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में पढ़ना, खाना, सोना, चलना, बोलना इत्यादि सब क्रिया कहलाते हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ क्या किया गया है, क्या किया गया है, तो जिस शब्द में उत्तर मिले वह क्रिया होती है। जो भी पूछते हैं उसका अगर उत्तर मिले तो वह क्रिया है। धातु और प्रत्यय। देखिए दूसरा पॉइंट, धातु और प्रत्यय। क्रिया का मूल रूप जिसे प्रत्यय ना लगा उसे हम लोग धातु कहते हैं। जिसमें पढ़, खान, देख, सो जैसे रूप आते हैं, अगर इसमें धातु प्रत्यय ना लगा हो तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। ना क्या है, अगर मैं पढ़ में ना लगा दूं तो क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, तो उसमें क्या लगेगा, प्रत्यय लग चुका है। धातु में ना, कर, वाना, आना इत्यादि प्रत्यय जुड़कर भिन्न क्रियाएं बनती हैं। पद परिचय। देखिए घटक। क्रिया का पद परिचय बताने के लिए निम्न घटकों को दिखाया जाता है। प्रकार। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक इत्यादि क्रिया के प्रकार होते हैं। सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। वाच्य। देखिए कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भक्ति होता है। पुरुष में प्रथम, द्वितीय और तृतीय होता है। लिंग में होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। एक वचन में होता है, वचन में होता है एक वचन और बहुवचन। और काल में होता है भूत, वर्तमान और भविष्य। संबंध से होता है, जैसे किसी कार्य का अर्थ जुड़ा हो, जैसे कर्ता या कर्म का कार्य होता है उसे संबंध कहते हैं। तो क्रिया के घटक ये हो गए क्रिया के प्रकार। क्रिया के मुख्य भेद। देखिए नीचे कुछ क्रिया के प्रमुख संक्षिप्त परिचय और उदाहरण दिए गए हैं। और मैं आपसे बता दूं कि ये पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। कम से कम एक पीडीएफ बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे जाते हैं। तो मैं अकेले हूँ यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इलाहाबाद में मैं पढ़ता हूँ और एक रूम में बैठ के मैं ये सब कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मैं से कहना बस इतना है कि भाई मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब स्टार्ट इसलिए करना पड़ा कि भाई भैया ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तुम्हें अब पैसे नहीं देने वाला। तो समझ रहे हो ना यार, मैं ये सब कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यार प्रॉब्लम है। मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि मैं वो क्यूआर कोड लगे जो बंदे पैसे कमाते हैं कि रूम फॉर रेंट, मतलब कि डोनेट फॉर रेंट वगैरह, तो मैं सोचा था कि वही करूँगा। लेकिन फिर अभी मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। सकर्मक क्रिया। देखिए कर्म स्पष्ट हो या क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पड़े तो उसे सकर्मक कहते हैं। अगर किसी क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पड़े तो उसे सकर्मक कहते हैं। पहचान। क्या और किससे प्रश्न करके पूछा जाता है। अगर किसी का भी क्रिया का पहचान करना है तो और क्या और किससे करके पूछा जाता है। जैसे कि उदाहरण, श्याम आम खाता है, तो श्याम क्या खाता है, श्याम क्या खाता है, आम खाता है। श्याम आम क्या खाता है, यहाँ पे लगेगा क्या। श्याम आम क्या खाता है, तो अकर्मक क्रिया है। कर्म ना हो, प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े। जब कर्म ना हो तो प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े। प्रश्न करने पर कोई कर्म ना मिले, प्रश्न करने पर कोई कर्म ना मिले। उदाहरण, बच्चा सोता है, क्या सोता है, क्या सोता है नहीं पता है। द्विकर्मक। देखिए द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म एक साथ मौजूद हो तो उसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैं लड़के को किताब पढ़ाता हूँ। लड़का और किताब क्या है, ये पहला कर्म हो गया और ये दूसरा कर्म हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरों से कराता हो। ये हमारे घर में बहुत पहले बचपन में मेरे एक मंटू भैया हैं, वो बहुत कराते थे। स्वयं ना करके दूसरा काम करते थे, बाद में वो क्रेडिट ले लेते थे कि मैंने किया। प्रत्यय में आना और वना लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया कराते हैं। जैसा कि मैंने कर्मा, काम करवाना, लगवाना, चलवाना, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, ये सब हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण, मैंने नौकर से खाना बनवाया, ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने, और मंटू भैया कह रहे हैं, मानो छोड़ो यहाँ पे मंटू लिख लो। मंटू भैया कह रहे हैं अर्पित से मैंने गाड़ी खाना बनवाया। अर्पित से मैंने गाना गवाया। पूर्वकालिक क्रिया,
एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कर प्रत्यय लगाकर बनती है, जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया यहाँ से है, नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण से मिलकर बना हो। उदाहरण, उसने मेरी घड़ी हथियाई, हाथ प्लस हथियाना, हथियाना, ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, मतलब नाम धातु क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया देखिए, दो भिन्न क्रियाएं मिलकर एक अर्थपूर्ण बनाए तो उसे संयुक्त क्रिया। जैसे खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा, खाना और लगा, ये क्या संयुक्त क्रिया हो गए। वाच्य देखिए, वाच्य क्रिया के तीन वाच्य होते हैं। जैसे कृतवाच्य, यहाँ पे हम लोग का 250 के लमसम क्वेश्चन है भाई, ये अभी हम लोग बस थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे कि कृतवाच्य, कर्ता स्पष्ट सीता ने आम खाया, कृतवाच्य में कर्ता स्पष्ट सीता ने आम खाया, कर्मवाच्य आम सीता द्वारा खाया गया, एक कर्म हुआ। और भक्तिवाच्य कर्ता तथा कर्म अप्रत्यक्ष रूप से आम खाया गया। देखिए कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भक्तिवाच्य। कर्ता में, कृतवाच्य में होता है कर्ता स्वयं कोई काम करे, जैसे मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया। और कर्मवाच्य हो गया जैसे कि अर्पित द्वारा लोगों को पढ़ाया गया, कर्मवाच्य हो जाएगा। काल देखिए, काल, काल से पता चलता है कब क्या हुआ। भूतकाल हो चुका, वर्तमान काल हो रहा और भविष्य काल होने वाला है। पक्ष देखिए, अभिवृत्ति क्रिया की प्रक्रिया की अवस्था बताने के लिए पक्ष बोधक शब्द आते हैं। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक क्रिया आरंभ हो चुकी हो, जैसे कि अब पढ़ना शुरू हुआ। सत्याघोतक क्रिया निरंतर चल रही है, वह खेलता रहता है। प्रगति घोतक क्रिया प्रगति पर हो, समय समय पर बढ़ता जा रहा है। और पूर्णता घोतक क्रिया समाप्त हो चुकी हो, खाना खाया जा चुका हो। कुछ वाक्यों के नित्याबोधक या अभ्यास घोतक के शब्द भी शामिल होते हैं, ये होते हैं एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन में मिलेगा। वृत्ति, मोड़ क्रिया की वृत्ति का इशारा, जैसे वृत्ति में इशारा, आज्ञा, निषेध, भावना आदि सूचक होते हैं, तो उसे वृत्ति कहते हैं। जैसे विधि प्लस आदेश, जाओ सुनो, निषेध मत, मतलब निषेध है मत जाओ, ना हो ना करो। संकेतवाचक, शायद आएगा, शायद करेगी, शायद सो गया होगा। सामर्थ्य सूचक, सकता है, सकती है, सामर्थ्य सूचक। आश्चर्य सूचक, काश वह आता, इसमें आश्चर्य सूचक होगा, काश वह आता आश्चर्य सूचक होगा। सहायता क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया मुख्य सहायक क्रिया में देखिए, इसको हटा देते हैं भाई। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ी वह क्रिया जो समय पर या चाल स्पष्ट करे, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम खेल रहे हो, रहे क्या हो, यह सहायक क्रिया बता रहा है। क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी कर्म का कार्य होना या बोध कराना होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब में पढ़ चुके हैं क्या। धातु में प्रत्यय में सक्रिय बना, जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना। प्रकार समझ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, मतलब दूसरा रूप है लेकिन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए प्रत्यय में कर जोड़कर, उसने नहाकर भोजन किया, नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण बनी होती है। उदाहरण, संपत्ति हथियाना या बात बतियाना, ये नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया, दो भिन्न क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण अर्थ बनाए। लड़का रो पड़ा, वह खाना खाने लगा, लड़का रो पड़ा, वह खाना खाने लगा। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया क्या होती है, जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु की बनी हो, जैसे खाना खाना, पानी पीना, पानी पीना, गुनगुनाना इत्यादि। विधि क्रिया, आज्ञा, आदेश बोधक, जैसे जाओ और सुनो, विधि क्रिया। वित्तीय सूचक, निषेध, आश्चर्य, क्षमता आदि का बोध हो, जहां से नहीं होगा वहां वृत्ति क्रिया होगा, शायद वह आएगा। प्रश्नवाचक, यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट है, यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट है। और मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। कौन सा ले भाई, समझ नहीं आता कभी कभी तो। चलो ये देखिए, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, इसमें देख रहा है क्रिया का भेद है, जो देख रहा है यही क्रिया का भेद है। स्पष्टीकरण, देख रहा है वह शब्द है जो काम हो रहा है या होने का बोध कराता है, इसलिए क्रिया है। प्रश्न 2 देखिए,
जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्दों से क्रिया काम का करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, क्रिया के रूपांतरण किसे कहते हैं, यह क्रिया का रूपांतरण किसे कहते हैं, और वो है वाच्य। वाच्य में जब कर्ता और कर्म के दृष्टिकोण से क्रिया बदलती है तो उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता और कर्म के दृष्टिकोण से क्रिया बदलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्यों भाई, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है 3, 2, 4। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है 2। कौन से, सकर्मक और अकर्मक। अभी हम लोग क्रिया का कौन सा भेद कर रहे हैं, सकर्मक कर रहे हैं कि अकर्मक कर रहे हैं, बताओ। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कराने वाली क्रिया क्या कहती है, उसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को अर्थ को स्पष्ट कराने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया। स्पष्ट, रहा, थे और है जैसे मुख्य क्रिया के समय या चाल को बताते हैं, इसलिए सहायक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। भविष्य काल में, भूतकाल में लिंग परिवर्तन नहीं होता, भविष्य काल में करेगा, करेगी, भूतकाल में तो हुआ था, हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। अज्ञार्थक रूप में हो जाता है, वर्तमान स्वरूप में हो जाता है। भूतकाल में क्रिया करता नहीं होता है, लेकिन कर्म के लिए के लिंग के अनुसार बदलती है, कर्म के लिंग के अनुसार बदलती है, क्रिया के अनुसार नहीं बदलती। क्रिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी कार्य का प्राय सभी रूपों में पाया जाता हो। स्पष्टीकरण, धातु वह रूप है जो लगभग सभी विकारी रूपों में स्थिर होता है। और लाइट चली गई है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्रिया के पद परिचय में से इनमें से क्या होता है। लिंग का प्रकार, क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, वह सब जैसे क्रिया का संबंध हो, उपरोक्त तो सभी होंगे। क्रिया का वाच्य प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल से होता है, वह सब जैसे क्रिया का संबंध हो वो भी होता है। स्पष्ट कर, पद परिचय में क्रिया का प्रत्येक गुण जैसे कि प्रकार, वाच्य, लिंग, वचन, काल, संबंध आदि दर्ज होते हैं। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है, टहलना क्या है, क्रियात्मक संज्ञा है। टहलना क्रिया का नाम धातु है जो संज्ञा की तरह वाक्य में प्रयुक्त होता है, इसे क्रियात्मक स्वरूप कहते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया की कौन सी धातु कहते हैं। द्विकर्मक, सार्थिक सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे कि सो के साथ ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। पढ़ के साथ ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे। जिस क्रिया के मूल रूप से कर्म ना होकर प्रत्यय जोड़ने पर कर्म संबंधित अर्थ है उसे सकर्मक धातु कहते हैं। तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है, क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, लड़का सोता रहा, ये नहीं है। बाकी सब तो डाकिया ने पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये सब सकर्मक है, बाकी ये अकर्मक। अपूर्तिकर्ता पर ही क्रिया का प्रभाव होती है तो अकर्मक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। सूरजभान आता है, सरोज खाती है और राहुल काम करता है। अकर्मक क्रिया नहीं है, कि अकर्मक क्रिया नहीं है। राहुल काम करता है, सूरजभान आता है, सरोज खाती है, मोहन गाएगा। काम करता है, काम एक कर्म है जिसे क्रिया का प्रभाव अंत सकर्मक क्रिया है, अकर्मक नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह किस क्रिया के उदाहरण है। सुरेश ने फल खरीदे, रावण ने राम को मारा। सुरेश ने फल खरीदे और रावण ने राम को मारा, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सिपाही तेज दौड़ता है, सकर्मक क्रिया का। सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, यह सकर्मक है। देखिए, अगर कर्म क्रिया पर प्रभाव डालता है तो वही सकर्मक होगा, बाकी नहीं। राम सेव खाता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सकर्मक क्रिया। राम क्या खाता है, सेव खाता है। खाता में कर्म और सेव पर प्रभाव पड़ता है तो यह सकर्मक हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, कर्ता पर ना पड़े
उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसमें सकर्मक क्रिया है। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम्हें मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मोहन बाजार पहुंच गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये सकर्मक प्रकार है। कर्म है इसमें बाजार, प्रश्न डाल रहा है जो पहुंच गया है। सीता गाना गा रही है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये सकर्मक क्रिया है। सीता गाना अभी गा रही है, गाएगी में नहीं होगा, गा रही है। निम्न से सकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, ये कर क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। बालक खिलौना पाकर क्या हंसता है? कोई आंसर नहीं मिला। मंदाकिनी क्या सोती है? कोई आंसर। पक्षी आकाश में क्या उड़ रहे हैं? कोई आंसर नहीं मिला। श्याम बाजार जा रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। श्याम तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, और राम तेज दौड़ता है, सोहन केला खाता है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इसमें सकर्मक क्रिया का प्रकार है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इसमें वाक्य में सकर्मक क्रिया है। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक है? राम दौड़ता, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, इसमें सकर्मक है। क्या बेच दी? कार बेच दी। राम क्या दौड़ता है, मैं क्या रुक गया। इन सब में आंसर नहीं मिल रहा है। क्या का और क्यों करके आंसर देखो, लेकिन क्या और क्यों कहाँ लगाना है इसको भी देखना चाहिए। हमारे नवीन सर बहुत अच्छे से बताए थे क्या और क्यों कहाँ लगाना चाहिए। नवीन सर की जब जाके अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है तो नवीन सर के पास जाइए भाई, मैं तो कहूँगा बेस्ट टीचर है। नवीन सर के साथ सर तो लगाना ही पड़ेगा ना सर। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, क्या है? सकर्मक है। यदि उजाड़ना अकर्मक है तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगा? उजड़ना, उजाड़ना हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और उजड़ना क्या अकर्मक है, तो उजाड़ना सकर्मक हो जाएगा। और उजड़वाना क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उजड़वाना क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है यार, लाइट चली गई। यही तो मैं नहीं चाहता भाई, कभी कभी ऐसा दिमाग खराब हो जाता है ना। इलाहाबाद का कुछ पता नहीं भाई, लाइट चाहिए, इससे बढ़िया तो हमारे गांव में लाइट रहता है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का पद भेद क्या हुआ बताइए? सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए, बताइए? चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। क्या लिखना एक सकर्मक क्रिया है? यदि मुड़ना अकर्मक है तो इसका सकर्मक क्या होगा? मोड़ना। मोड़ना किसी वस्तु या अंग को घुमाने का प्रभाव कर्म पर, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चलेगी चली, लड़का सोता, चिड़िया उड़ी, विद्यार्थी पत्र लिखता है, सकर्मक है। जिस क्रिया से सूचित होने वाले शब्द कर्ता और व्यापार और कर्ता करे तो फल, लाइट आ गई भाई। जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कर्ता पर ही फल प्रभाव पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। और जिस क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़े वो है क्या? सकर्मक क्रिया। और कर्ता पर प्रभाव पड़े तो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक है? किस वाक्य में क्रिया अकर्मक है? कहाँ हमने पढ़े थे? हाँ, दीना निबंध लिखता, पक्षी उड़ रहे हैं, भाई यही अकर्मक दिख रहा है। अगर अच्छा बताइए कि अगर यहाँ पे होता पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्या ये सकर्मक होता? अगर हम लिखते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्या ये सकर्मक होता? बताइए। उड़ रहे हैं में कोई कर्म नहीं है, प्रभाव स्वयं कर्ता पर पक्षी पर पड़ रहा है। श्याम सोता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया है। सो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है भाई। क्या सोता है? नहीं पता क्या सोता है। सोने में कर्म नहीं, कर्ता पर प्रभाव, तो अकर्मक क्रिया। शिशु सो रहा है, इसमें क्या है भाई? अकर्मक क्रिया है।
अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? बताइए, अभी हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, किस पे? कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, और सकर्मक क्रिया पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सीता सोई है तो इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, सीता सोई है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, अकर्मक क्रिया, हंसता है, अकर्मक क्रिया है। सब में काम हो रहा है भाई, तो सब सकर्मक हो जाएंगे, यही एक अकर्मक है। मोहन सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, साफ दिख रहा है। राम हंसता है, अकर्मक क्रिया है, कहाँ है भाई अकर्मक? ये रहा। हंसना कर्महीन प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया है। मेरा जोर से हंसे, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है, कौन सा है? अकर्मक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पीसता हूँ, मैं निबंध लिखता हूँ, राम। पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक है। देखिए, पानी बरसने में कोई कर्म नहीं, प्रभाव पानी पर नहीं बल्कि क्रिया पर, स्वयं पर, वह अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बताइए क्या है? अकर्मक है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था ना, अगर होता चिड़िया दाना चुग रही है तो बताइए वो सकर्मक है या कर्मक है? कमेंट में बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न से क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, ये नहीं है। हवा चल रही है, यही है। गीत, ये तो गा ही रही है, ये नहीं है। और खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, ये नहीं है। और जो मैं काट रहा हूँ वो सब सकर्मक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक में अकर्मक क्रिया है, बताइए। अकर्मक क्रिया, लड़की रोती है, अकर्मक क्रिया। रोना कर्महीन क्रिया है, प्रभाव स्वयं करता लड़की पर पड़ता है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, वाक्य में कितने कर्म है? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, दो कर्म है। लड़के गौण कर्म और वेद मुख्य कर्म, दो कर्म, इसलिए द्विकर्मक होगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, क्रिया का भाग क्या है? दीपा ने गाय को क्या खिलाया? चारा खिलाया, द्विकर्मक है। गाय को चारा मौजूद है, इसलिए द्विकर्मक है। मैंने नौकर से खाना बनवाया, नौकर से क्या भैया? खाना बनवाया, तो ये क्या है भैया? प्रेरणार्थक है। जैसे मेरे मंटू भैया बचपन में मुझसे बहुत काम कराते थे, मतलब कि तुम कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा हो और किसी दूसरे के कान में, या मतलब कि वो खुजला सके लकड़ी से या फिर कागज़ के ऐसा रोल करके? मैंने किया है भाई। 5 मिनट, 10 10 मिनट, आधे आधे घंटे तक भैया के कान में धीरे धीरे, भैया बोलते थोड़ा सा और अंदर, तो अंदर खुजाता था। भैया थोड़ा ऊपर, ऊपर खुजाता था। भैया मंटू भैया थे वो, उनका घंटों पैर दबाना। मैंने आज तक किसी से, मेरा पैर भी दर्द करता है, मेरी मम्मी कभी कभार, जैसे कि हम, मेरी तबीयत तबीयत खराब हो गई तो कोई मेरा पैर और छुए, मुझे पसंद नहीं है भाई। भाई जब तक तुम कैपेबल हो, मैं नहीं कहता कि भाई तुम किसी से पैर दबवाओ, किसी से तुम सेवा करवाओ, नहीं। अगर आज तुम किसी से सेवा करवाते हो तो क्या पता कल गॉड या भगवान या हमारे प्रभु या हमारे माता जी तुम्हें किसी के सेवा में लगा दें, वो अच्छा नहीं है ना भाई। देखिए, कर्ता स्वयं खाना नहीं बनाता, किसी और से बनवाता है, तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक चलाना दिलवाना क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। कर्ता स्वयं नहीं करता, किसी अन्य को देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि भैया तुम ही दे दो, मैं तो रहने दो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, ये क्या होगा? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, पढ़वाई। कर्ता स्वयं नहीं पढ़ता, विद्यार्थी को पढ़वाता है, इसे प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, इसमें क्रिया किस वेद का है? और वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं सफाई नहीं करता, नौकर से करवाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का रूप क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कर्ता स्वयं नहीं करता, दूसरों से करवाता है। माता जी ने पिताजी से सामान मंगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। ये उर्दू में क्या लिख दिया है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना, नहीं सुनता उसे सुनवाता है। दौड़ना अकर्मक क्रिया, तो उसका प्रेरणार्थक क्या है? दौड़वाना हो जाएगा।
तोड़वाना, मरवाना, लड़वाना, पिटवाना, चलवाना, आना और वाना लगा के पेड़ार्थक बनाते हैं। निम्नलिखित में से पेड़ार्थक क्रिया कौन सा है? उठना, उठाना, उठना, दिलवाना, चलाना, दिलाना। दिलाना क्या हो जाएगा? दिलवाना हो जाएगा। ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसका पेड़ार्थक क्या? ओढ़ना, उड़ना, उड़ना। उड़ना स्वयं करता, उड़ता नहीं, और किसी लिए प्रेरित करता कि भैया तुम उड़ा दो, मैं तो उड़ने के काबिल ही नहीं हूं, तो करवा रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया आप मुझे ये बता दो कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? उठना, गिराना, स्वयं नहीं गिरा रहे, गिराना, स्वयं नहीं करता, गिराता किसी और से गिराने के लिए प्रेरित करता है। जगाना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? क्या होगा? जगाना या जगवाना। मूल रूप से क्रिया का प्रथात्मक रूप होगा जगवाना। जगाना स्वयं करता नहीं, जागता किसी और को जगाने के लिए प्रेरित करता है। पिताजी ने हवन कराकर कथा कह रहे हैं। कराकर में कौन सी क्रिया है बताइए? पूर्वकालिक क्रिया है। मैं नहाकर खाना खाया, मैं स्कूल जाकर खेला। मतलब कोई काम करके तुरंत कोई काम दूसरा करें तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर पहले उठा फिर भागा, ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। पहली क्रिया क्या हो गई है? उठना हो गया, दूसरी क्रिया भागना हो गई है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी काम में प्रवृत्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कहाँ गया? प्रेरणार्थक पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होगा। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया होगा। पहला पढ़ना, दूसरा समाप्ति होकर होना। रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहला क्या है? चाय पीकर, और फिर उसके बाद से बैठना हो गया, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। हथियाना चिकनाना किस प्रकार का है? ये नाम धातु का हो जाएगा। हथियाना, चिकियाना, लतियाना, पिटियाना, ये सब क्या नाम धातु का हो जाएगा। निम्नलिखित नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसमें हो जाएगा उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, उसने मुझे दिन दहाड़े लतिया दी। ये क्या हो गया? नाम धातु हो जाएगा। हथिया ली हाथ संज्ञा से बनी नाम धातु है। जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनी हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? आकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्या बोधक, नाम बोधक। संयुक्त क्रिया का अवकाश बोधक तो है, और निश्चय बोधक भी है, नित्या बोधक, और नाम बोधक नहीं है। नाम बोधक क्रिया का भेद नहीं, ये शेष तीनों संयुक्त क्रिया के भेद है। संयुक्त क्रिया का भेद कौन सा नहीं है पूछ रहा? मुझे कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, मुझे कार बिल्कुल नहीं मिली, वाक्य में वृत्ति क्या है? निश्चयार्थक है, बिल्कुल मिलेगी ही नहीं। मुझे सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्या निश्चयार्थक है? मुझे सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझे सफलता बिल्कुल मिलेगी। वह मेरे घर आया, ये किस प्रकार की क्रिया है? वह मेरे घर आया संयुक्त क्रिया है। पहले स्पष्टीकरण, आया करता है, दो क्रिया आना और कराना मिलकर संयुक्त क्रिया होती है। किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया, जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेक बोलियां बिलता है, सजातीय क्रिया का प्रयोग है। बोलना और बोलाना, बोलना और बोलना क्रिया का कर्म धातु दोनों मिलकर सजातीय क्रिया का रूप लेंगे। राम ने खाना खाया होगा, ये क्या हो गया? ये हो गया संदिग्ध। संदिग्ध क्रिया होगा कि खाया होगा यार, पता नहीं। जिस क्रिया में पूर्ण होने जाने का संदिग्ध हो, मतलब कि पता ना हो, तो क्या होगा? संदिग्ध क्रिया। सड़क चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? चौड़ी क्या है? पूरक है भैया। चौड़ी बनाई गई क्या है? पूरक है। वाक्य में अर्थ को पूर्ण करना पूरक होता है। दीपा लगातार पढ़ाई करती है, इसमें कक्षा में प्रथम आई, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। किस पक्ष का बोध होता है? इसमें अभ्यास बोधक, नित्य बोधक। अभ्यास बोधक है, अगर वो लगातार पढ़ाई कर रही है इसीलिए वो कक्षा में प्रथम आई, तो ये क्या हो गया? ये अभ्यास बोधक हो गया।
निरंतरता, अभ्यास पूर्वक। जिस क्रिया में आज्ञा आदेश का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण, पूर्वकालिक, सजातीय या विधि क्रिया कहते हैं। जाओ, सुनो क्रिया आज्ञा आदेश का बोध हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। अगर क्रिया में आज्ञा का बोध हो तो उसे विधि क्रिया कहते हैं। कुछ शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया सकता? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया का कुछ संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण हो सकता है, क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को आधारभूत रूप जिसमें प्रत्यय लगाकर विकारी रूप बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अधिकार घोतक क्या है, निश्चयबोधक योजक क्रिया है। था, थे, थी, है वाक्य का भाग जोड़ने वाली थी तो योजक क्रिया होंगी। चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है? योजक क्रिया है। देख, किसी वाक्य में था, थे, है आदि है तो भाग के जोड़ने वाली क्रिया को योजक क्रिया कहते हैं। भारत कहाँ से कहाँ आ गया? वाक्य में किस क्रिया का भेद है? उन्मुक्त है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया है। आ गया, दो क्रियाओं के संयुक्त से मेल से बना है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया। नेक्स्ट है, पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, पढ़ रहा था। पढ़ और रहा था मुख्य सहायक क्रिया का संयोग से मिला संयुक्त क्रिया बनी है। मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया क्या कहलाती है? वैसे साधित सकर्मक धातु कहलाती है। साधित सकर्मक धातु कहलाती है मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को। अकर्मक मूल से प्रत्यय लगाकर अकर्मक से उत्पन्न साधित सकर्मक धातु बनता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है और वो हुआ है वह क्षण भर में आएगा। आएगा एकल क्रिया है, कोई संयोग नहीं है। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। राम सैया पर लेट गया, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट लिया, श्याम जा रही, श्यामा जा रही है, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। बाकी सब में संयुक्त क्रिया का प्रयोग है। राम बहुत खतरनाक काम किया है भाई, सैया पे ही लेट गया है। अच्छा बताइए, सैया किसे कहते हैं? किसी को पता है? निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त एक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है, बताइए। संयुक्त क्रिया नहीं है। लड़का दिल्ली जा रहा है, शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है, ये संयुक्त क्रिया नहीं है। अच्छा बताइए, इसमें बहुत क्या है? अगर पूछे कि बहुत विशेषण का कौन सा उदाहरण है, विशेष है कि विशेषण है, क्या है, बहुत क्या है, बताइए। कमेंट में बताइए, इसका आंसर देने वाले को मैं जरूर कोई इनाम दूंगा। कमेंट में बताइए कि बहुत क्या है। डॉक्टर एक किसी संज्ञा किसी क्रिया का संयोजन नहीं है, इसलिए संयुक्त क्रिया नहीं है। इन विस्तृत ठीक है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है, राम ने सीता को फूल दिया, इसमें द्विकर्मक है। निम्नलिखित में से प्रेरणात्मक क्रिया है गुनगुनाना, नहीं है भैया। हम कहें कि सलग कैसे है, नहीं है। लिखवाना हो गया, खिलवाना हो गया और पढ़वाना हो गया। मोहन ने किताबें सीता को दी, इस वाक्य में भेद क्या है? मोहन ने किताब किसको दी? सीता को दी, इसमें द्विकर्मक है। मोहन ने किताब सीता को दी, किताबें और सीता द्विकर्मक हो गए। क्रिया का पुरुष रूप बताइए, तुम खेल रहे हो। क्रिया का पुरुष रूप बताइए। प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, द्वितीय पुरुष है। तुम खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, प्रथम पुरुष हो जाएगा। अगर मैं खेल रहा हूँ तो प्रथम पुरुष हो जाऊंगा, भैया मैं ही खेलूंगा। राम किताब पढ़ेगा, वाक्य में क्रिया का कौन सा भूत है? राम किताब पढ़ेगा, भविष्य काल में, मतलब पढ़ेगा कभी, अभी तो नहीं पढ़ रहा लेकिन पढ़ेगा। बच्चे हंस उठे, वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें संयुक्त क्रिया है, बच्चे हंस उठे। उन्होंने अपना काम स्वयं किया, क्रिया किस वाक्य में? इसमें क्रिया का किस वाक्य? उन्होंने अपना काम स्वयं किया, इसमें क्या है? साधारण क्रिया है। निम्नलिखित में से सहायक क्रिया कौन सी है? और वो है रिहा, रहा। जैसे वो खेल रहा, वह सो रहा, वह जा रहा, वह पढ़ रहा, मैं खा रहा, मैं पढ़ा रहा। तो ये क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई। मेरा काम हो चुका है, चुका क्या दर्शाता है? पूर्णता दर्शाता है कि मेरा काम हो चुका है, तुम अपना देखो। वह रोज दौड़ने जाता है, इसमें नित्याबोधक हो जाएगा, कहीं है नित्याबोधक हो जाएगा। क्या हुआ भाई?
खत्म। तो दोस्तों ये थी हमारी क्रिया की क्लास, इसमें 94 ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम लोगों का क्लास होगा, नेक्स्ट मैं भी देख के बताता हूँ कि हम लोग का नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग का अव्यय होगा, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का अव्यय होगा, अव्यय क्लास होगा जिसमें क्वेश्चन है, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको कितने क्वेश्चन है अव्यय में। अव्यय में आपके क्वेश्चन है आपका 150 है, 150 क्वेश्चन है जो हम लोग अव्यय में देखेंगे। तो बस आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए इतना कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैंने। बस इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ और अव्यय के साथ। और कल, हाँ, कल हम लोग का पूरा, मैं आपको पूरा साइंस यूपी एसएससी पैट के लिए यूपी एसएसएस सी पेट का जो पेपर है उसके लिए हम लोग पूरा साइंस हम लेके आ रहे हैं, पूरी विज्ञान की क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं। उसमें आपको फिजिक्स होगा, प्लस केमिस्ट्री होगा, प्लस बायोलॉजी होगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि 700 क्वेश्चन होंगे, जो कम से कम 3 से 4 घंटे की वीडियो बनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।